Fifth NCERT question from chapter Transport in Plants is differentiate between the following. हमें इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स गिवन है. ये वैसे एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, बट आपके लिए टोटल 6 क्वेश्चंस है. सो दैट मीन्स फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हम 6 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. इंपॉर्टेंट है सारे टर्म्स, ध्यान से सुनना. हमें इन फॉलोइंग पॉइंट्स के अंदर डिफरेंसेस बताने हैं. लाइक फर्स्ट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ट्रांसपीरेशन एंड इवेपोरेशन, osmotic pressure and osmotic potential, imbibition and diffusion, apoplast and symplast, guttation and transpiration. Let's start with the first point, that is diffusion and osmosis. First is diffusion. It is the movement of molecules from higher concentration to the lower concentration. यहाँ पर particles की movement होती है from higher concentration to lower concentration. नो डाउट ऑस्मोसिस में भी यही होता है, छोटू सा डिफरेंस है बस. इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होता है. अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में देखो, यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब कि या फिर हम यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होगी वो फ्रीली परमिएबल होगी. वहां से सॉल्यूट्स भी पास कर सकते हैं और सॉल्वेंट्स भी पास हो सकते हैं. मतलब यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है कि सॉल्यूट्स की ही मूवमेंट होगी या सॉल्वेंट की ही मूवमेंट होगी. बट ऑस्मोसिस के केस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट दोनों मूव नहीं हो सकते. हमेशा ये सिलेक्टिव होगा कि कौन सी चीज मूव होगी, एंड दैट इज सोल्यूट. सोल्यूट मूव होता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो कभी भी अगर हम सोल्यूशन यूज कर रहे हैं तो उसका सॉल्वेंट कभी भी ऑस्मोसिस में मूव नहीं होगा. इट इज ऑलवेज द सोल्यूट विच मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ऐसा इशू डिफ्यूजन में नहीं है. ये सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस किसी में भी हो सकता है, ये सिर्फ लिक्विड मीडियम्स में ही होगा. यहाँ पर कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं होती, यहाँ पर एक ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड होती है. मतलब एक ऐसा रिस्पॉन्स आता है कि ऑस्मोसिस हो जाए तो ही ऑस्मोसिस होगी, अदरवाइज ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक जगह हायर कॉन्सेंट्रेशन एक जगह लोअर और ऑस्मोसिस हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपीरेशन एंड इवेपोरेशन, एंड द आंसर इज इट अकर्स इन प्लांट्स. हमें पता है ट्रांसपीरेशन स्पेसिफिकली वाटर लॉस इन प्लांट्स के लिए टर्म यूज की जाती है. इवेपोरेशन हम इसमें किसी भी चीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इधर एनी लिविंग और नॉन लिविंग सर्फेसिस. लाइक हम बोलते हैं कि अगर हमने किसी बीकर ऑफ वाटर को गर्म करके रख दिया, उसमें से पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो वो क्या हुआ, एक नॉन लिविंग सर्फेस. चाय में से पानी इवेपोरेट हो जाता है, चाय इवेपोरेट हो जाती है. सो मतलब इवेपोरेशन लिविंग एंड नॉन लिविंग सारे सर्फेसिस के ऊपर हो सकती है. ट्रांसपीरेशन सिर्फ प्लांट्स में होती है. ये होती है जब स्टोमेटल पोर ओपन होते हैं. सो इट मेनली अकर्स थ्रू द स्टोमेटल पोर्स ऑन द प्लांट लीव्स. ये तभी होती है जब स्टोमेटल पोर्स ओपन होते हैं. ये इवेपोरेशन थ्रू एनी फ्री सरफेस, किसी भी फ्री सरफेस से इवेपोरेशन हो सकती है. इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी डिफाइन करते हैं. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब बाहर टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है. ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ट्रांसपीरेशन कम होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगी. इवेपोरेशन के केस में सिर्फ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ही उसको अफेक्ट करते हैं. फिजियोलॉजिकल कुछ होता ही नहीं है, मतलब इंटरनली बॉडी का कुछ भी फैक्टर नहीं होता, सिर्फ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ही डिसाइड करते हैं. राइट. जैसे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं, प्लांट की बॉडी के अंदर कितना पानी है, अगर जितना पानी होगा उसी अकॉर्डिंग ट्रांसपीरेशन होगी. ऐसा तो है नहीं कि फालतू में भी ट्रांसपीरेशन हो जाएगी. सो यहाँ पर प्लांट की बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन. इवेपोरेशन के केस में ऐसा कुछ नहीं होता. क्लियर. थर्ड पार्ट है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल. दोनों फर्स्ट वर्ड सेम है, फर्स्ट प्रेशर और यहाँ पोटेंशियल. ये हमेशा पॉजिटिव साइन से डेजिग्नेट होता है, ये हमेशा नेगेटिव साइन से डिजिग्नेट होता है. मतलब इसके लिए नेगेटिव साइन यूज किया जाता है. जब भी टर्म यूज करेंगे लाइक +20, इसके लिए -20 ऐसे होगा. ये पॉजिटिव प्रेशर है, ये नेगेटिव प्रेशर है. नो डाउट बोथ पॉइंट्स आर सेम. इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है
अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब जैसे जैसे हम सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ाते जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं तो। क्लियर? तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ, ऐसे भी लिख सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट पार्टिकल्स। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज इनवर्सली रिलेटेड टू सॉल्यूट पार्टिकल्स, मतलब अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम होगा। क्लियर? फोर्थ पार्ट है इम्बिबिशन एंड डिफ्यूजन। Imbibition is a special type of diffusion when water is absorbed by solids and colloids, causing them to enormously increase in volume. अगर देखो पानी absorb हुआ by any solid, like wood ने पानी absorb कर लिया तो वो फूल जाती है ना, उसे बोलते हैं imbibition। यहाँ पर diffusion होती है, किसी पार्टिकल की हो सकती है, आयन की हो सकती है, दैट इज अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, पानी अब्सॉर्ब होता है, किसके द्वारा अब्सॉर्ब होता है, बाय सॉलिड्स एंड कोलॉइड्स। यहाँ पर पार्टिकल्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। यहाँ पर हमेशा पानी ही इन्वॉल्व होता है, यहाँ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, डिफ्यूजन में कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है। क्लियर? फिफ्थ इज एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। हमें पता है प्लांट्स के अंदर दो वे से मूवमेंट होती है, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। आउट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एपोप्लास्ट, इट इज द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स दैट इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट एक्सेप्ट एट द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑफ द एंडोडर्मिस इन द रूट्स। एपोप्लास्ट में होता क्या है, वाटर मूव होता है थ्रू द सेल वॉल। ये हमारे पास एक सेल है, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, यहां से ये है सेल वॉल्स, राइट। अब ये सेल वॉल के थ्रू पानी मूव होता है, आउटर वेज, राइट। आगे हमें पता है एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, तो पानी यहाँ से सेल के अंदर एंटर हो जाता है, राइट। तो अगर पानी की मूवमेंट सेल वॉल के थ्रू हो रही है उसे एपोप्लास्ट पाथवे बोलते हैं। अगर प्रोटोप्लाज्म के थ्रू हो, मतलब ये हमारे पास पूरा सेल है, ये बीच में प्लाज्मोडेस्माटा है, सब कुछ ये बनाते हैं। ये एक सेल था, ये दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ये चलो ऐसे ही कंटिन्यूटी में ये सारे सेल्स आपस में जुड़े होते हैं। सपोज यहां तक जुड़े हैं। अब एक सेल से दूसरे सेल पर थ्रू साइटोप्लाज्म अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे। यहाँ पर वाटर मूव करता है इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड वॉल्स ऑफ सेल। यहाँ पर सेल के वॉल्स में ही पानी मूव करता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म से पानी मूव करता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ये फास्टर वाटर मूवमेंट है, ये स्लोअर प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नीट में भी पूछा गया था। फास्टर जो कौन सा है, एपोप्लास्ट, स्लोअर कौन सा है, सिम्प्लास्ट। क्लियर? एंड द लास्ट डिफरेंस इज गटेशन एंड ट्रांसपीरेशन। दोनों ही वाटर लॉस के मेथड्स हैं, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। इट अकर्स थ्रू द वेन्स एंडिंग ऑफ द लीव्स। एक्चुअल में ये हमारे पास लीव्स है, ये उसके अंदर वेन होती है, यहां से पानी, ये वेन से अगर पानी लॉस होता है उसे गटेशन बोलते हैं। क्लियर? अगर स्टोमेटा के थ्रू पानी लॉस हो रहा है तो उसे ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। यहाँ पर पानी लिक्विड ड्रॉपलेट्स में रिमूव होता है। जैसे आपने सर्दियों में देखा होगा, हम कहते हैं ना कि लीव के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स पड़ी होती हैं, जिसे हम पंजाबी के अंदर तो त्रेल बोल देते हैं, ओमस पता नहीं कुछ ऐसे, ओस बोलते हैं शायद, ओस पड़ी होती है पत्तों के ऊपर, वो होती है एक्चुअल में गटेशन। ट्रांसपीरेशन वेपर्स की फॉर्म में होती है, ये यूजुअली नाइट के टाइम पर होती है, ये डे के टाइम पर होती है। ये ह्यूमिडिटी रेगुलेट करता है, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर कितना है, सॉइल के अंदर पानी कितना है। अगर सॉइल के अंदर पानी बहुत ज्यादा होगा तो पानी प्लांट उतना ज्यादा अब्सॉर्ब करना शुरू कर देगा, तो फिर ट्रांसपीरेशन के साथ साथ पानी गटेशन से भी लॉस होना शुरू हो जाता है।
यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल, प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा. क्लियर? सो थैंक यू.